हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ टू 8 बिट्स नंबर। तो कैसे एडिशन परफॉर्म करते हैं 8 बिट नंबर्स का। तो जैसे कि दो 8 बिट नंबर लेते हैं, एक 4 और एक 3। तो फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे नॉर्मली। तो 8 बिट्स में D0 to D7 जो बिट्स रिप्रेजेंट होंगे, और जैसे 4 है तो 4 को हम ऐसे लिखेंगे 0 और 4 हेक्साडेसिमल में है। तो 0 के लिए 0000 एंड 4 के लिए 0100। तो इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करते हैं D0 to D7 बिट्स। तो ये 4 के लिए हो गया, और ये 3 के लिए रिप्रेजेंटेशन हो गया। 3 के लिए भी 0000 एंड 3 के लिए 0011। तो इस तरीके से नोट करेंगे। अब जैसे हमने दो नंबर लिया, एक ए में लिया 4 और बी में लिया 3। दिस मीन्स कि हमारा जो एक नंबर है वो एक्यूमुलेटर में रहेगा, स्टोर होगा। मतलब जब भी एडिशन परफॉर्म करेंगे ना, तो उसमें एक नंबर पहले जाके एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाएगा, एक नंबर जनरल पर्पस रजिस्टर में स्टोर होगा। जैसे बी में 03 है, इसका मतलब बी वाला जो है इसमें 03, एक्यूमुलेटर में 04 है, 04। अब जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा ना इसका, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो जाके एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। मतलब जैसे 03 और 04 का हमने एडिशन किया तो ये 07 आ गया, तो 07 जो है एक्यूमुलेटर में जाके ओवरराइट करेगा। तो इसी तरीके से हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। इंस्ट्रक्शन के सेट में देखते हैं। ये तो नॉर्मली समझने के लिए ओवरव्यू था कि कैसे एडिशन होता है, बट इंस्ट्रक्शन में कैसे होता है। तो सबसे पहले इसके लिए एक नंबर को एक्यूमुलेटर में मूव करेंगे, तो MVI इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। तो MVI इंस्ट्रक्शन क्या है? तो MVI मूव इमीडिएटली। जैसे कि अगर एग्जांपल में लेते हैं MVI A,04H, इसका मतलब हो गया मूव इमीडिएटली 04 हेक्साडेसिमल नंबर इनटू एक्यूमुलेटर, क्योंकि यहाँ पे A है, A से एक्यूमुलेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए एक्यूमुलेटर में हम मूव कर देंगे, मतलब इमीडिएटली मूव करेंगे 04 को, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर है। उसी तरीके से अगर हम लेते हैं MVI V,03H, इसका मतलब B जो है जनरल पर्पस रजिस्टर है, तो 03H जो नंबर है इसको इमीडिएटली कहाँ मूव करेंगे, तो फिर रजिस्टर B में मूव करेंगे। फिर MOV इंस्ट्रक्शन, नॉर्मली एडिशन में MOV यूज नहीं होता है, बट MOV का मतलब होता है ऑपरेशन इज परफॉर्म विद इन वेरियस रजिस्टर। मतलब बहुत सारे रजिस्टर्स में जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, और रजिस्टर्स में ही MOV ऑपरेशन, मूव ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। और जैसे एग्जांपल है मूव C,B, दिस में इसका मतलब क्या हो गया कि मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B टू रजिस्टर C। मतलब जो कंटेंट ऑफ रजिस्टर B है इनको मूव करते हैं C में। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा हम जो ये मूव वाला यूज करेंगे ना, तो जिसमें हमें मूव करना है वो पहले लिखेंगे, और जिससे मूव करना है वो बाद में लिखेंगे। जैसे कि B से C में मूव करना है तो B टू C। अगर मूव हमें करना होगा D से D में मूव करना होगा B से, पहले D लिखेंगे फिर B लिखेंगे, इस तरीके से मूवमेंट होता है। और उसके बाद ऐड B, तो इसका मतलब हुआ ऐड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड द रजिस्टर B। अब यहाँ पे अगर ऐड B लिखा हुआ, इसका मतलब ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे B रजिस्टर के लिए डिनोट किया गया, क्योंकि रजिस्टर तो 6 होते हैं, तो इसमें से कौन सा रजिस्टर होगा, तो B रजिस्टर कंटेंट होगा, क्योंकि 6 में से कोई भी तो हो सकता है ना, B, C, D, E, H, L, किसी में से भी तो आ सकता है कंटेंट। तो इसलिए हम वहाँ पे रजिस्टर के नेम को रिप्रेजेंट करेंगे ऐड में। बट ये समझ में तो हमें आता है ना कि दो नंबर लेते हैं, तो एक एक्यूमुलेटर में लेते हैं और एक जनरल पर्पस रजिस्टर में लेते हैं, इसलिए एक्यूमुलेटर का ए नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पे डायरेक्ट ऐड भी लिखते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि ऐड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड रजिस्टर बी। मतलब क्या, जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट है और जो रजिस्टर के कंटेंट है उन दोनों का एडिशन हम परफॉर्म करेंगे। तो जैसे कि A प्लस बी जो रिजल्ट होगा वो जाके एक्यूमुलेटर में ओवरराइट कर देगा। और फिर हम STA का यूज़ करेंगे। STA का मतलब होता है स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट एनी मेमोरी लोकेशन। मतलब किसी भी मेमोरी लोकेशन पे जो हमारा रिजल्ट के बाद एक्यूमुलेटर में जो आया कंटेंट, इसको जाके किसी भी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करेंगे। और HLT हॉल्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो अब एडिशन का हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं। एडिशन में सबसे पहले एक नंबर आएगा, जो दो नंबर लेंगे एडिशन के लिए, दो में से एक नंबर एक्यूमुलेटर में जाएगा और दूसरा नंबर रजिस्टर में। तो एक्यूमुलेटर के लिए ले लिया हमने MVI A,04H। इसका मतलब हुआ कि ये जो 04H है ये एक्यूमुलेटर में जा करके मूव कर जाएगा, मतलब मूव इमीडिएटली जाके मूव होगा इसमें। उसके बाद फिर दूसरा हमने लिया
MVI B,03H। इसका मतलब ये जो 03 है कंटेंट, ये जाके B में मूव करेगा, रजिस्टर बी में। मतलब एक कंटेंट हमने एक्यूमुलेटर में मूव करवा लिया, दूसरा कंटेंट रजिस्टर में मूव किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते, तो नेक्स्ट स्टेप में है ऐड बी। मतलब क्या, जो कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर है और जो कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी है, इन दोनों का एडिशन होगा, मतलब दोनों आपस में ऐड होंगे। बट ये हमें समझना होगा कि यहाँ पे हम ए डिनोट नहीं करते, क्यों? क्योंकि ना हमेशा दो नंबर जब लेते हैं तो एक नंबर एक्यूमुलेटर में ही होता है और दूसरा नंबर रजिस्टर में होता है, इसीलिए एक्यूमुलेटर को लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बस बी डिनोट करते हैं। तो दोनों के कंटेंट का ऐड करेंगे तो ए प्लस बी रिजल्ट जाके फिर ए में स्टोर होगा, क्योंकि जब दो नंबर लेते हैं, एक नंबर एक्यूमुलेटर में लेते हैं, दूसरा नंबर रजिस्टर बी में लेते हैं, और जो उनका रिजल्ट होता है ना, वो रिजल्ट जाके फिर एक्यूमुलेटर में ही ओवरराइट करता है। और उसके बाद STA, अब मतलब स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट एनी मेमोरी लोकेशन। किसी मेमोरी लोकेशन पे हम उसे कंटेंट को जाके ऐड करेंगे, स्टोर करेंगे। अब जैसे कि हमने ले लिया मेमोरी लोकेशन 8084, तो इसका मतलब इस मेमोरी लोकेशन पे जाके ये कंटेंट जो है एक्यूमुलेटर का वो स्टोर हो जाएगा। अब जैसे हमारा एडिशन करने के बाद हमने 4 का और 3 का एडिशन किया था, तो 4 और 3 में एडिशन करने के बाद हमारे पास 7 आया, तो वो 7 एक्यूमुलेटर में जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब ये जो 7 है ना, अब जैसे हमारा जो स्टार्ट और एंड था ये इस बीच में था, 8000 से 8010 इस बीच में था, और इस 8010 पे हॉल्ट लगा के हमने प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया। तो जब हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया, उसके बाद हमने STA लगाया है 8040 पे। इसका मतलब है कि जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है ना, वो 8040 मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर होगा। मतलब यहाँ पे 8040 कोई मेमोरी लोकेशन होगा, इस पे आके ये 07 जो ये आके स्टोर हो जाएगा। तो इस टाइप से इसका इंस्ट्रक्शन सेट है, मतलब कैसे हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। और कभी कभी ये तो नॉर्मल मैंने अभी लिया था 04 और 03, तो ये समझ में आ गया, 07 हमने कर लिया। अब कभी कभी ऐसा 06 और 04 नंबर आ गया, तो इसका भी एडिशन उसी टाइप से करेंगे। बस एक यहाँ पे आके थोड़ा चेंजिंग होगा कि 06 के लिए तो हम सेम रखेंगे, 04 के लिए भी हमने लिख लिया। अब जब एडिशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास आ गया 10। अब 10 का तो हम कैसे लिखेंगे, तो 10 को नॉर्मली हेक्साडेसिमल में 10 का A लिखते हैं, फिर 11 का B लिखते हैं। तो उस तरीके से हम 10 न लिख करके वहाँ पे A B इस टाइप से डिनोट करेंगे। मतलब वहाँ पे जैसे 10 आ गया रिजल्ट, तो वहाँ पे एक्यूमुलेटर में 10 नहीं जाएगा, 11 आ गया 11 नहीं जाएगा, 12 आया तो 12 नहीं जाएगा। 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, तो वहाँ पे हम ABC का यूज करेंगे।